हेलो एवरीवन, स्टूडेंट हो या गार्जियन हो, आपके लिए पहले एक मैसेज कि एजुकेशन को इजी कैसे बनाया जाए। मैं आपको आज 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको सारे फॉर्मूले भी लर्न करवाऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर बच्चे को समझना चाहिए। कई बार होता है कि ट्रिग्नोमेट्री भी आपको रटा दी जाती है, तो रटने से तो आपको मैथ्स आने वाली है नहीं। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ उन बेसिक फार्मूलों पे। हो सकता है कि आप 10th में आज अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है, क्योंकि मैं इसमें शुरू से लेकर के एंड तक के सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस करूंगा। फिर इसके बाद हम एक एक करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी हम ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हम ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जिसमें अभी जो आपको इस फिगर में दिख रहा है एंगल B जो आपका 90 डिग्री है और इसके बाकी दो एंगल्स हैं एंगल C एंड एंगल A। अब इन एंगल्स के लिए सबसे पहली चीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो ये किन्हीं दो रेशियो, दो अलग अलग साइड्स का रेशियो होता है जो कि 6 है। ये 6 कौन से रेशियोज हैं, आइए देखते हैं। ये जो C एंगल है आप इसे C भी रख सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर कोई एंगल अपने से एज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे मैं थीटा ले लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये एंगल थीटा ही दिया हुआ होता है, तो हम इसको अब C नहीं थीटा लेते हैं। साइन थीटा, अब आप इसकी मीनिंग में मत जाए। साइन आप समझिए कि ये रेशियो लेने का एक टर्म है। साइन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं आगे से परपेंडिकुलर को P से डिनोट करूंगा, हाइपोटेनस को H से डिनोट करूंगा और कहीं भी अगर बेस आता है तो बेस को मैं B से डिनोट करूंगा, जो ऊपर इसको लिखने में इजी रहेगा। बाकी हम समझेंगे कि ये सही सारी चीजें। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या रेशियो होता है? तो कॉस थीटा जब हम लेते हैं तो वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर हम इसके बाद लेंगे tan थीटा। अभी tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों का रेशियो होता है, यानी साइन थीटा आपका हो गया P/H और कॉस थीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि H/B। यहां से आप देख सकते हैं कि H से H कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया P/B। अब ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करके मैंने दिखाया, इन तीनों के ही रेसिप्रोकल्स होते हैं। आइए उसको समझ लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी अगर हमें साइन थीटा पता चल चुका है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। इसका मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा P/H है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P। इसी तरह cos थीटा के लिए cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। यानी मुझे अब sec थीटा अगर निकालना है तो मुझे cos थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है, यानी ये B/H है तो हम sec थीटा लिखेंगे H/B। In the same way tan theta
इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल, यानी tan थीटा अगर p बाई b है तो ये हो जाएगा b बाई p। अब ये जो आपके पास इनको काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड ये रह गया। चलिए मैं इसे ही 6 लिख देता हूँ। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। आपसे इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक रेशियो आपको दे दिया जाएगा साइन थीटा, सपोज दैट आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दे दिया गया, तो अब आपसे वो कहेंगे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए। तो ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंगल्स का, यानी साइन 30 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है। इन एंगल्स को लर्न करना बच्चे को शुरू में बहुत टफ लगता है। आइए मैं आपको इसकी टेबल बनाना सिखाता हूँ कि आप इस टेबल को बनाना सीख गए और 2-3 बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं टेबल। तो आप थीटा लेंगे इस तरफ और एंगल्स कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे? तो वो पूछे जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल्स और बहुत सारे आएंगे बट बेसिकली आपको 9th में इतना लर्न करना जरूरी होता है। अब देखिए कौन सी चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है। तो साइन के लिए भी सारे एंगल्स आपको लर्न होने चाहिए, कॉस के लिए लर्न होने चाहिए, tan, cosec, sec एंड cot। अब ये जो बहुत सारे देते हैं तो बच्चे इसी में पजल हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो याद करना बहुत टफ है। तो मैं आपसे कहता हूं कि केवल साइन आप लर्न कर लो। साइन थीटा अगर आपको सारे एंगल्स लर्न हो गए तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 1/1 एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे इजीली आप इसे लर्न कर पाएंगे। तो साइन थीटा के लिए तो मैं आपको बहुत आसान से ट्रिक बताता हूँ। आप रूट लगा लीजिए सब पे, रूट। फिर क्या करेंगे आप? अब ये कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5। स्टार्ट करिए आप 0/1, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। क्या ये टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बस अगर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आइए देखते हैं कैसे। अब 0 अपॉन कुछ भी होता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो इसको मैं अब यहाँ पे रब करके 0 लिख देता हूँ। अब 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। थोड़ा बीच बीच में आप खुद भी मन से बोलते जाइए और अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर आप देखिए 2 1 जा एंड 2 2 जा। अगेन 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट मत सोचिए, होता नहीं, वो आपके पास आ जाएगा एज इट इज 1/√2। अब 3 का स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं पाएंगे, डेसिमल नंबर आएगा तो आप इसे ऐसे रहने दीजिए और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो यानी √3/2 है ना। सिंपल। 4 1 जा 4 यानी 1/1 मीन्स 1। तो यानी कि इस वाली पोजीशन पे आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 1। आई होप कि आपको ये सारे एंगल्स
समझ में आ गए होंगे कि अगर आप रट नहीं पाए हैं, लर्न नहीं कर पाए हैं, तो आप इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनसे बाकी सब कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए अब इसको फटाफट टेबल बनाते हैं। राइटिंग पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर आप आराम से बैठ के इसको वीडियो को पॉज कीजिए, क्रॉप कर लीजिए और आराम से इसको आप नोट डाउन करिए अपनी अच्छी खूबसूरत सी राइटिंग में। ठीक है, साइन थीटा अगर आपको पता चल गया तो कॉस थीटा बहुत आसान है। आप ये लेफ्ट टू राइट अभी गए हैं, अब राइट की वैल्यूज लेफ्ट से भरना फिल करना शुरू करिए। तो अगर साइन 0 0 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 90 वैल्यू 1, फिर इसके बाद ये वैल्यू, फिर ये बीच में पड़ता है तो ये सेम रहेगा, फिर 1/2 एंड फाइनली 0। कुछ करने की जरूरत पड़ी? आगे देखते हैं tan थीटा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी साइन की वैल्यू देखिए आप ऊपर ही रखी हुई है संयोग से और कॉस की वैल्यू नीचे है। तो आप 0/1 बताइए क्या होता है, 0/1 0। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3। √2 ये सेम पूरी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी तो 1, और यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, √3 एंड 1/0 क्या होता है। आप इसे इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लिख रहा हूँ, आपको कुछ बुक्स में नॉट डिफाइंड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉसेक थीटा, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते समय मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। तो मतलब जो भी वैल्यू साइन की है, जो रेशियो आपको क्लियरली दिख रहा है इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। और ये दो वैल्यूज के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, इनको 1 लेना है आपको। तो 1/0 अभी हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट, 1/2 तो 2/1, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √2 यहाँ पर 2/√3। अब ये 1/1 मीन्स 1। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज का 1 मीन्स 1/1 1। ये आप सेक थीटा को कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल मानकर लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो आप उस राइट से लिखना स्टार्ट करिए, 1 2/√3 √2 2 एंड इनफाइनाइट। कॉट थीटा tan का लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मीन्स इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 एंड 0। ये हो गई कंप्लीट टेबल। अब इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि ये टेबल लर्न उन्हीं को होती है जो थोड़ा पेशेंस रखते हैं और बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व किए इस टेबल के ऊपर आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन करते रहो, लर्न हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है आप एक बार लर्न करेंगे तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो लर्न कैसे करना है, अब देखिए मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ, आप बिना टेबल देख के एक बार खुद से लर्न करके कोशिश करके आप मुझे बताएंगे। इस वीडियो को पॉज करिए, पहले लर्न करिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ tan 30, अब आपके लिए नया नया है, हो सकता है अभी आप लर्न ना कर पाए हो। तो tan 30 मैं सोचता हूँ, मैंने sin 30 लर्न किया था 1/2, फिर cos 30 होता है √3/2। तो मैंने इनका क्या किया, रेशियो किया, तो 2 2 कैंसिल यानी 1/√3। तो आप देख सकते हैं tan 30 क्या आ गया, 1/√3। तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने होंगे। cot 45 तो 1 आएगा, sec 30 तो आप उसको आप रिलेट करेंगे कि sec 30 मींस cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 होता है √3/2 यानी 2/√3। तो हम देखते हैं sec 30, ये देखिए 2/√3। अब इसे आप अपने मेमोराइज करें, वरना टेबल तो आप